नाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों में यौम आज़ादी पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके सब हिलाली परचम को फजा में मादरे वतन की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी की गईं। तो पाकिस्तान की तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों में यौम आज़ादी पर तक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में पाकिस्तान के रंग बिखर गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने सब हिलाली परचम फजा में बुलंद किया। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस देने का मुतालबा भी किया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। हाई कमीशन के अमले ने सब हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी सफीर जाहिद नसरुल्लाह खान ने कौमी परचम फजा में बुलंद किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई की गई। सिफारती अमले ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमीन ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत किया। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। कायम मकाम सफीर अमजद अजीज काजी ने सब हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में जश्न आज़ादी की खुशी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आज़ादी मार्च का एहतमाम किया। मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नॉर्वे नेशनल पार्लियामेंट के सामने खत्म हुआ। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत से इजहार यकजहती कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि UAE इसराइल माहदे के दूरस्त नताइज होंगे। पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है, इसलिए इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीनी हुकूक और ख्वाहिशात के मुताबिक और उसके जायज़े पर मबनी होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको पता चले पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत से इजहार यकजहती कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि UAE इसराइल माहदे के दूरस्त नताइज होंगे। पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से माहदे पर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत से OIC का इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया है। अपने रद्द अमल में उनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर जोर दिया जाए कि वो उम्मत मुस्लिमा को तकसीम ना करें। कहते हैं कि UAE इसराइल से माहदे पर नजरसानी करे। सिराजुल हक का कहना था कि अमरीकी सदर ने दोबारा इंतखाब जीतने के लिए उम्मत मुस्लिमा पर शब खून मारा है। फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ कब्जा नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले कबूल रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे के रिश्ते में बंधे हैं। दुनिया की कोई ताकत इसे कम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल मक्का और मदीना में धड़कते हैं। सऊदी अरब से मोहब्बत और अकीदत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। चौधरी बरादरान का कहना था कि शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के मसाइल से आगाह हैं। हम दुनिया में पाकिस्तान का सफ़ीर बनने पर उनके मशकूर हैं। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, चौधरी मोनस इलाही, चौधरी शाफ़े हुसैन और आसिफ इलाही भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने कहा कि सऊदी अरब के बारे में आपके ख्यालात जानकर खुशी हुई। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि कोरोना SOPs के तहत जल्द उम्रा की इजाज़त दे दी जाएगी। जबकि सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
इस मौके पर हाफिज अब्दुल करीम भी मौजूद थे। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने अलामा साजिद मीर और हाफिज अब्दुल करीम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। नवाब अल मालकी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरक्की और सलामती का हमेशा ख्वाहां रहा है। दोनों ममालिक की दोस्ती लाजवाल है। इस मौके पर साजिद मीर ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुसीबत में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक आलमी इस्लाम में नुमाया मकाम रखते हैं। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि जो लोग पाक सऊदिया ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। खबर की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर और जूनियर स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर केक काटा। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में सिटी 42 की 12वीं और 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का जश्न मनाया गया। स्टाफ मेंबरान ने मिलकर केक काटा और खूब हल्ला गुल्ला किया। डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क मुश्किलात के बावजूद डटा रहा। मुनसिफाना रिपोर्टिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पहचान है। हक सच की आवाज़ हमेशा उठाई है और इस आवाज़ के साथ, इस अज़्म के साथ कि हमें हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, मुसलमानों को आज़ादी मिली, हमने एक अलहदा वतन हासिल किया, लेकिन अभी आज़ादी की तकमील बाकी और उस आज़ादी की तकमील के लिए हमारी जदोजहद है और वो जारी रहेगी। हम नहीं समझते कि हमारी आज़ादी अभी मुकम्मल हुई है और उस आज़ादी के लिए 24 और सहाफ़त और सहाबी हम अगली सफ़ों में नजर आएंगे और इंशाअल्लाह वो आज़ादी भी हम लेके रहेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम ने कहा कि सिटी 42 कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है। ये लाहौरियों की आवाज़ है। देखें, ये सिटी फैमिली का दुर्रा इम्तियाज़ है कि हमने हमेशा सच बात करनी है और 24 चैनल जो है इसकी ज़बरदस्त मिसाल है कि किसी भी तरह के प्रेशर हो, किसी तरह की मुश्किलात हो, कहीं से कुछ भी दबाव हो, हमने सच बात करनी है, हमने हक बात करनी है, हमने आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचानी है और सही अंदाज में पहुँचानी है, बगैर किसी एंगलिंग के पहुँचानी है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर स्टाफ मेंबरान ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 24 न्यूज़ की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल हो गए। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह का केक काटा गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क कामयाबियों के सफर पर गामजन है। सिटी 42 को 12 साल और 24 न्यूज़ को 6 साल मुकम्मल हो गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर कराची ऑफिस में केक काटा गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खुसूसी शिरकत की। मैं समझता हूँ कि आपने जो दिन चुना है, जिस दिन आपने आगाज़ किया है अपने इस पूरे ग्रुप का, वो 14 अगस्त का दिन है और जब आप अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं उस दिन पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा होता है। तो ये एक मुनफरद बात है और एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच थी कि 14 अगस्त से इस पूरे ग्रुप का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद ऑफिस में भी 24 न्यूज़ और सिटी 42 की सालगिरह मनाई गई। 6 सालों में मैंने जो 24 न्यूज़ को देखा और 42 को देखा, एक बेहतरीन चैनल है, बेहतरीन मीडिया हाउसेज हैं और जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं। पेशावर में 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटा गया। सहाफ़ी बरादरी ने 24 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं 24 न्यूज़ को और इसके देखने वालों को न सिर्फ उनकी 6ठी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि साथ ही साथ जो आज जश्न आज़ादी है इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर कोयटा ऑफिस में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद में 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह के पुरमसरत मौके पर केक काटा गया। तकरीब में सियासी, समाजी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। देखें जी, जिस तरह 24 आवर्स नाम ही ऐसा है कि 24 घंटे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों के मसाइल को जिस तरह आप उजागर करते हैं, वो तरीका जो है उससे मैं समझता हूँ कि मसाइल को हल करने में बहुत ज़्यादा आपका रोल है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 2 चैनल्स 24 न्यूज़ और सिटी 42 की सालगिरह के मौके पर मुल्तान ऑफिस में भी केक काटा गया। मैं 24 और सिटी 42, सिटी 41 आपके तमाम ग्रुप को इस शानदार कामयाबियों पर, इस सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर टोबा टेक सिंह में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और DPO समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन नकवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, डोगर साहब को, आपको मुबारकबाद देता हूँ और जो लोकल खबरें हैं इन चैनल से बआसानी हम तक पहुँच जाती हैं। झंग में भी 24 न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर
सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में एक और खूबसूरत फूल का इजाफा हो गया है। कराची की हर खबर पर नजर रखने के लिए सिटी 21 मैदान में आ गया है। कराची के मसाइल और अवामी मालूमात को मजीद बेहतर तरीके से उजागर किया जाएगा। कराची की हर खबर पर नजर रखने के लिए सिटी 21 मैदान में आ गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा हो गया। तालीम का मैदान हो या सेहत का महकमा, सियासी अकाड़ पचाड़ हो या बल्दियाती मसाइल का अंबार, कराची के अवाम का मुकदमा अब आला ऐवानों में पेश होगा। सिटी 21 की लॉन्चिंग की तकरीब में सूबाई वजीर सईद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि सिटी न्यूज नेटवर्क के दीगर चैनल्स में सिटी 21 एक खूबसूरत इजाफा साबित होगा। बदकिस्मती से कराची का जो चेहरा दुनिया को दिखाया जाता है वो वैसा नहीं है जैसा कि कराची है। तो मुझे उम्मीद है कि सिटी 21 जो कराची का असल चेहरा है वो लोगों को दिखाएगा। सिटी 21 के आगाज पर एडिटर सिंध रफीक भुट्टो और कराची ब्यूरो के चीफ आसिफ जाफरी ने टीम वर्क को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिटी 21 जो है उसमें एक बेहतरीन इजाफा है। इससे कराची के लोगों को अच्छी खबरें और कौमी सतह की खबरें और कौमी सोच के साथ जो है वो मिलेंगी। और सिटी 21 कराची की आवाज़ है, कराची की शहरियों की आवाज़ है, कराची की असल चीज़ जो आज तक हाईलाइट नहीं हुई वो हाईलाइट करने के लिए ये इदारा अपना किरदार अदा करेगा। सिटी 21 की लॉन्चिंग तकरीब में शरीक तमाम अफराद खुशी और मुसर्रत का इजहार करते नजर आए। रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। हमसे वादा किया गया कि हम इस्लाम के असूलों पर वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी मजहबी काट, कभी गद्दार और आजकल एक दूसरे को चोर करार दे रहे हैं। इस तरह कौमें आगे नहीं बढ़ती। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। गालियां देके, गिरबान फाड़ के, इल्जाम लगा के और मुखालिफिन को जेलों में ठूस कर हम इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये वो खराबी है जिसने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। ये वो मसला है जिसने हमें मंजिल मुराद से दूर कर दिया है। कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और हम एक दूसरे के गले काटने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज बहादुर अफवाज है। वो दुश्मन की आंखों में आंखें आती है और पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। कंपनी बाग शेखुपुरा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, DPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, जिला इंतजामिया के अफसरों और तलबा तलबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमाई कौमी तराना भी पढ़ा गया। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने यौम आज़ादी का केक काटा। प्रेस क्लब शेखुपुरा में भी कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर शुरका ने मुल्की सलामती के लिए दुआएं की। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर तमाम मुसाफिरों को मिठाई और पाकिस्तानी परचम तकसीम किए गए। केक भी काटा गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर PIA का अमला भी मौजूद था। लॉकडाउन के खात्मे के बाद अवाम की बड़ी तादाद पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम पहुंच गई। पाकिस्तान की तारीख जानने के लिए आने वाले अफराद का क्या कहना था, बता रही हैं इस्लामाबाद से सबा वजीर अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम इस्लामाबाद में तामीर की गई एक कौमी यादगार है। यहाँ बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल समेत आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने वाले दीगर रहनुमाओं और लोगों की तस्वीर और यादगारें रखी गई हैं। ज़ेर इस्तेमाल जितनी भी अशिया थी वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और फख्र हो रहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारे लीडर कायदे-ए-आज़म जैसे हैं। असल में हम पाकिस्तान के दम से हैं और यही दुआ है अल्लाह पाक से कि पाकिस्तान ता क़यामत शाद व आबाद रहे। यहाँ पे देख के हमें अपनी हिस्ट्री का, कल्चर का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है और स्पेशली बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को अपनी हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम मुल्क भर के तमाम इलाकों की तारीख, तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी भी करता है। इलाहाबाद का जलसा हो या गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात, अल्लामा इकबाल का वलवला खेज किताब हो या दस्तूर साज असेंबली के वाक़यात, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में रखी तमाम अशिया जदोजहद आज़ादी के वाक़यात का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अरसलान बलूच के हमरा सबा वजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।
यहाँ वक्त अली शाह कहते हैं कि PTI वाले हवा में बातें करते हैं। कराची को वफाक के हवाले करने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया जाए। पहली जब सिंध हुकूमत राइप कर चुकी है, अब वो उसके हिस्सेदार बनने बाकी लोग आ गए। जब वो प्रोजेक्ट्स राइप कर चुकी है, वो पैसे की बात नहीं है, लेकिन अब जंप इन करनी है कि ये अब देखिए, ये कह देना कि कितना 1 अगस्त से लेके और यानी 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ऐसी सफाई कर दी शहर की कि बारिश ही रुकी नहीं। पे भी जो एक नैरेटिव दिया जा रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस नैरेटिव को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुझे पूरा यकीन है, आप सब जो इधर मीडिया वाले दोस्त बैठे, मेरे भाई बैठे हैं, वो एक सीसा पिलाई दीवार के सामने उन लोगों के सामने खड़ी होगी जो कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेना चाहेंगे। कश्मीर पे जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा मुत्तहिद रहे, इससे ज़्यादा बुरा वक्त मेरा ख्याल है हमारे मुल्क पे नहीं है। PTI की दोनों सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता माली साल अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को बजट खसारे का सामना रहा, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के बजट सरप्लस रहे। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने आमदनी से 8 अरब 34 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। माली साल 2019-20 में पंजाब की मजमूई आमदनी 14 खरब 59 अरब 32 करोड़ 7 लाख रुपए थी, जबकि मजमूई अखराजात 14 खरब। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई आमदनी 595 अरब रुपए रही, जबकि मजमूई अखराजात का हजम 597 अरब 23 करोड़ रुपए हो गया। सूबे को 2 अरब 21 करोड़ रुपए के बजट खसारे का सामना रहा। दोनों सूबों में PTI की हुकूमत है। माली साल 2019-20 में सिंध की मजमूई आमदनी 842 अरब 47 करोड़ रुपए रही, जबकि हुकूमत ने खर्च 779 अरब 8 करोड़ रुपए किए। सिंध का बजट 63 अरब 39 करोड़ रुपए सरप्लस रहा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान को गुज़िश्ता माली साल 344 अरब 18 करोड़ रुपए वसाइल मिले, जबकि खराजात का हजम 319 अरब 96 करोड़ रुपए रहे। इस तरह बलूचिस्तान का बजट भी 24 अरब 22 लाख रुपए सरप्लस रहा। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट का पहले ही दिन जू कार्ड के हसूल के लिए बनाई गई मशीनें खराब हो गईं, जिसकी वजह से अवाम खुसूसन खवातीन और बच्चे लंबी कतारों में कार्ड लेने पर मजबूर हैं। पहले दिन मुफ्त सर्विस देने का वादा भी पूरा ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और वादा इफ़ा न हो सका। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया था कि पहले 2 माह BRT की सर्विस मुफ्त होगी, ताहम पहले दिन से बस का किराया वसूल किया जा रहा है। अदम आगाही या मशीनों में नुक्स। BRT स्टेशन पर जू कार्ड्स के हुसूल के लिए लगाई गई मशीनें काम नहीं कर रही। मशीनें जू कार्ड के हुसूल के लिए लगाई गई, जिससे कुछ ही मिनटों में जू कार्ड हासिल किया जाता है। मशीनें काम ना करने से अवाम खुसूसन खवातीन और बच्चे लंबी कतारों में जू कार्ड लेने पर मजबूर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप हमारे साथ ही रहिए।